नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने का खामियाजा उठा रही है पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल जारी है पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। और कुपवाड़ा में ई गवर्नेंस का मॉडल सीएससी कायम, डिजिटल इंडिया को जमीनी सतह पर मिली नई रफ्तार। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों एक अजीब दास्तान देखने को मिल रही है, जैसे कोई कहानी खुद अपने राइटर से सवाल पूछने लगी हो। सालों तक हिफाजती नैरेटिव के नाम पर बुनी गई बिसात अब उल्टी चाल चलती दिख रही है और मोहरे पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि असली खिलाड़ी कौन है। पहाड़ियों में बंदूकों की गूंजती गोलियों और बम के धमाकों की आवाज मानो तंज कर रही हो। जिस आग को दूर जलता हुआ तमाशा समझा गया था, वो अब दरवाजे तक आ चुकी है। दहशतगर्द जिन्हें कभी इस्तेमाल के लायक हथियार समझा गया, अब किसी डायरेक्शन के बिना काम कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि निशाने बदल गए हैं और अब दहशतगर्दों का वार पाकिस्तानी फौज को सहना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दो अहम वाक़ये रूनुमा हुए। इस्लामाबाद में शिया इमाम बारगाह में हुए खुदकश हमले के बाद गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अवाम ने एहतजाजी जुलूस के जरिए अपनी मुखालफत का इजहार किया। ऐसा इसलिए कि ये लोग भी अपनी हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं। जबकि दूसरा वाक़या दियामर के तांगीर में पेश आया, जहां पाकिस्तानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाकर आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। इन दोनों बातों का भले ही बराह रास्त ताल्लुक ना हो, लेकिन ये वाक़ये बताते हैं कि इस खित्ते में डर, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी काफी बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि इससे सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्रमंद है तो वो है मकामी अवाम। दहशतगर्द तांगीर में है, दारेल में है, दियामर के किसी भी कोने में है। ये दहशतगर्द है कौन, निशानदेही करने के लिए हम सबकी ज़रूरत है। हम सबको समझना होगा, हम दियामर के अवाम को समझना होगा। अगर ये मुजाहिद टाइप के जो मैंने और आपने बनाए, मैंने और आपने कैसे बनाए, ये सवाल उठा है। जब चंद साल पीछे जाते हैं, 20 साल, 15 साल, 25 साल पीछे जाते हैं, तो अफगानिस्तान में जो जहाद हो रही थी, जो जंग हो रही थी अमेरिका के खिलाफ, तो हमारे मौलवियों ने आवाज़ उठाई थी कि भाई चलें, जहाद की तरफ निकलें और ये जहाद वाजिब है। वही लोग फिर यहाँ पर आकर कमांडर भी बन गए, मुजाहिद भी बन गए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जहाँ पर इस्लाम की ज़रूरत है वहाँ जाकर करें, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर ये जुल्म बर्बरी क्यों हो रही है, मुसलमानों के ऊपर ये धमाके क्यों हो रहे हैं, मुसलमान ही क्यों मर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली इत्तलात बताती हैं कि मुसल्लह गिरोह अब भी सरगर्म है। इलाके में तहरीकी असरात बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे गिरोहों की सरगर्मियों को लेकर फिक्र पाई जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे नेटवर्क को वक्त रहते काबू न किया गया तो हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। इस दरमियान तहरीक तालिबान गिलगित बल्तिस्तान ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके निशाने पर शिया फिरका नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अफसरान हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से पूरे खित्ते में हड़कंप मच गया है। मेरे आप उलमा कराम से दरख्वास्त है, खुदा रहा आप लोगों ने जहाद के लिए पहले आवाज उठाई थी, आओ जहाद के लिए लड़ते हैं। आप उलमा कराम ने उठना होगा, आप उलमा कराम इनके खिलाफ बोलने होंगे, जो भी दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठानी होगी, वरना खुदा पाक की कसम वजिस्तान बनने वाला है दियामर। वजिस्तान मत बनाए, इसको गिलगित बल्तिस्तान बनाए। खुदा जागे, दियामर के अवाम जागिए, दियामर के अवाम समझिए, दियामर के अवाम उठें, ताकि ये जो दहशतगर्द है, जो बैठे हुए अपने आप को मुजाहिद समझते हैं, इनके खिलाफ हम सब ने मिलकर आवाज उठानी है, हम सब ने उठना होगा। वरना खुदा की कसम जिस दिन सर्च ऑपरेशन होगा, हम बाजार जाने के लिए भी तरस रहे होंगे। अगर किसी खित्ते में तशद्दुद को जड़ पकड़ने का मौका मिल जाए तो वो सिर्फ अमन को ही नहीं बल्कि तरक्की को भी निगल जाता है। इसीलिए अक्सर मिसाल दी जाती है कि कैसे लंबे अरसे तक गैर मुस्तकिल रहने वाले इलाके जैसे वजीरिस्तान,
तशद्दुद के सबब नस्ली और माशी तौर पर पीछे रह गए। इस दरमियान कारोबार सुकड़ रहा है, तालीमी इदारे मुतासिर हैं और नौजवानों के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। बहुत हुआ, बहुत लाशें हमने उठाई, बहुत बदनामी हमने सहा, बहुत हमारा इलाका डैमेज हो गया, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत फसादात हो गए, अब नो मोर जरगे। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस खित्ते का मुस्तकबिल किस सिमत में जा रहा है। जब किसी खित्ते और आवाम के दरमियान एतमाद कमजोर पड़ने लगे तो खौफ सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि लोगों के जहन में घर कर लेता है। मकामी लोग महसूस कर रहे हैं कि वो एक ऐसे दायरे में फंस गए हैं जहां न मुकम्मल हिफाजत का यकीन है, न रोशन कल की तस्वीर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे गिरोहों की बढ़ती सरगर्मियां इस बेचैनी को और गहरा कर रही हैं। अगर हालात को संजीदगी से न संभाला गया तो डर है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ एक सिक्योरिटी मसला बनकर रह जाएगा, जबकि वहाँ की असली पहचान, उसकी तहजीब, उसकी तालीम और उसके लोग पीछे छूटते चले जाएंगे। हुकूमत के दहशतगर्दी और फिरकावारियत के घिनौने खेल से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सब कुछ बर्बादी के दहाने पर पहुंच गया है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और ऐसे ही कई अहम तरीन मंसूबों के जरिए हुकूमत मुल्क को जदीद तरीन तरक्की की राह पर गामजन रखने पर अमल पैरा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई गवर्नेंस जैसी जदीद तरीन सहूलियत के जरिए आवाम को अहम तरीन मंसूबों और सहूलियात का ऑनलाइन फायदा मिल रहा है। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऑनलाइन खिदमात मुहैया करवाई जा रही है, जैसा जिला कुपवाड़ा में भी यकीनी होता देखा जा सकता है। कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कायम किए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई गवर्नेंस को मॉडल कॉमन सर्विस सेंटर का दर्जा देकर डिजिटल इनकलाब की तरफ एक अहम कदम बढ़ाया है। ये जदीद तरीन मरकज दीगर शहरों की तरह दूर दराज के इलाकों में आवाम को तमाम अहम तरीन मंसूबों और सहूलियात को ऑनलाइन मुहैया करवाने में काफी अहम तरीन साबित हो रहा है। इसके जरिए मकामी लोगों की डिजिटल खिदमात दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत अच्छा एक रिस्पांस हमें पब्लिक की तरफ से भी मिला है कि ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत थी जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी था कि जहाँ सारे गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स है और ख़ासतौर से जो सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जो ऑपरेट करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह वो ऑपरेट करते हैं, बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहाँ अगर किसी को कोई भी स्कीम के बारे में मालूमात हासिल करनी है कि कोई स्कीम का आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होती है, फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है, या तुरंत उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ई गवर्नेंस सेंटर खोला है। और इसमें हमने आपने देखा होगा कि ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा हमने सीएससी ऑपरेटर्स इसमें तैनात किए हैं। मौजूदा भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर देखा गया है कि लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ऐसे ही कई छोटे बड़े कामों के लिए वक्त लग जाता है। आवाम के वक्त और पैसे बचाने के मकसद से इस मरकज में एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन ही मुख्तलिफ खदमात से जुड़े एनरोलमेंट, अपडेशन और करेक्शन की सहूलतें भी मौके पर दस्तयाब करवाई जा रही हैं। मरकज में डिजिटल बैंकिंग की सहूलत भी मौजूद है, जबकि मुख्तलिफ हुकूमती वेलफेयर स्कीम्स, माली शमूलियत और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में ऑन द स्पॉट एनरोलमेंट की सहूलत अवाम को फौरन फायदा पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है। इससे न सिर्फ यहाँ के नौजवानों बल्कि यहाँ के हमारे बुजुर्गों, पेंशनर्स और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें मुहैया रखी गई है। जॉब एप्लीकेशन के लिए जो हमारे एस्पायरेंट्स होते हैं उन्हें अगर बाहर कहीं जाना पड़े तो उनके लिए उनको बहुत सारी चार्जेस देकर वहाँ पे एप्लीकेशन उनकी प्रोसेस हुआ करती थी, चाहे आधार हो, चाहे पैन कार्ड की अपडेशन हो, चाहे गोल्डन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट की फैसिलिटी है, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की कंट्रोल रेट्स पे हर एक चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। जम्मू कश्मीर में अवाम दोस्त
اور ڈیجیٹل گورننس کی جانب کئی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رواں سال 900 نئے کامن سروس سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ڈیجی دوست منصوبے کے تحت لوگوں کو مختلف طرح کی 30,000 سے زیادہ سروسز ڈیلیور کی جا چکی ہیں۔ کامن سروس سینٹر کے ذریعے 360 کروڑ روپے کی 16 لاکھ فائنینشیل ٹرانزیکشنز دی گئی ہیں۔ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت 80,000 کاشتکاروں کو انرول کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے دور دراز علاقوں کے مقامیوں کو تقریباً 20 لاکھ سٹیزن سروسز دی گئی ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے سالانہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے تحت 109 کروڑ روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر حکومت کی جانب سے فلاح و بہبودی کے ایسے اقدام سے مقامی لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ اس سینٹر کا کھولنے کا ڈی سی صاحب کا یہ مقصد بھی ہے کہ جو لوگ بچھڑے ہوئے تھے، جن کو پتہ تک بھی نہیں تھا، جو لوگ گورنمنٹ سروسز اسکیمز کے بارے میں جن کو اویئرنیس تک بھی نہیں ہوتی تھی، تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک نیا ہوپ بنا ہے یہ سینٹر۔ ضلع کپواڑہ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا مرکز ہے جو انتظامیہ کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت ٹیکنالوجی کے ذریعے صاف و شفاف، مؤثر اور عوام دوست حکومت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ پہل ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے قومی خواب کو زمینی سطح پر ساکار کرنے کی سمت میں ایک نمایاں پیش قدم ہے جو کپواڑہ کے باشندوں کے لیے سہولت، رفتار اور شفافیت کے نئے دروازے کھول رہی ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ پاکستان چائنا فالٹ لائن فوکس نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان آبی ذخیروں، قدرتی وسائل اور بیش قیمتی معدنیات سے مالا مال ہے، پھر بھی اس کے بڑے حصے میں عوام کو ابھی بھی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، گندم کی بڑھتی قیمتوں اور ہر روز اس خیال سے جینا پڑتا ہے کہ یہ علاقہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر باقیوں کی خدمات کے لیے موجود ہے۔ اگر یہ پاکستان کا استحصال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ اسکردو میں ایک پتا اپنے کشور بیٹی کی قبر پر موجود ہے جو اسلام آباد امام بارگاہ بم دھماکے میں مارا گیا تھا۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سے کتنے اور نوجوان اپنی جان گنوا دیں گے؟ اس سے پہلے کہ جواب دہی کی جگہ بہانے بازی لے لے، عوام کا غم و غصہ ایک عام بات ہو گئی ہے۔ جمیل ناگری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے چیف کورٹ کے باہر پولیس حراست میں ایک نوجوان کو آنر کلنگ کے نام پر گولی مار دی گئی۔ وکیلوں نے عدالت میں پولیس کسٹڈی میں ایک شہری کے قتل عام کی ہتیا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اشرف محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جب غم منانے والے احتجاجی بن جاتے ہیں تو وجہ صرف لاقانونیت نہیں ہوتی، یہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے جو لوگوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا اور اب خاموشی کی مانگ کرتا ہے۔ ناکام حکومت کا عوامی نعرہ عدم استحکام نہیں بلکہ گرتے بھروسے کو دکھاتا ہے۔ انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ نوری پبلک لائبریری شوپیاں کے نوجوانوں کو امپاور کر رہا ہے۔ لائبریری ایک جدید ترین سہولت ہے جو طالب علموں کو جدید ترین، پرامن اور پڑھائی کے لیے ڈسٹریکشن فری ماحول دے رہا ہے۔ جموں اسمارٹ سٹی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بہو فورٹ کو سیاحت کے مطابق بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ باغائے بہو میں وینڈنگ سسٹم کے لیے 11 ماڈرن کارٹس، 10 دکانیں اور 5 کیوسک الاٹ کیے گئے ہیں۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ DC شری نگر نے ریونیو سے جڑے اہم معاملات اور ریونیو ریکارڈ کے ڈیجیٹلی کرن پر تحصیل وار ترقی کا جائزہ لیا۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر کے ویٹ لینڈ میں مہمان پرندے پھلتے پھولتے ہیں۔ ایشین واٹر برڈ سینسیکس 2026 میں 350 سے زیادہ رضاکاروں نے 27 مقامات کا سروے کیا، پرندوں کی گنتی کی اور انہیں تحفظ دینے کے کام کو مضبوط کیا۔ جموں کشمیر کو ہرا بھرا بنانے کے لیے نیچر، سائنس اور کمیونٹی ایک ساتھ آگے آئے ہوئے ہیں۔ اب وقت ہو چلا ہے مختصر خبروں پر نظر ڈالنے کا، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے سرحد کے دونوں طرف کی چھوٹی بڑی اہم خبریں۔
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवान इन दिनों एक अजीब किस्म के इंतजार में खड़े हैं। इम्तिहान पास, काबिलियत साबित, मगर नौकरी अब भी फाइलों की सैर पर है। CSS जैसा सख्त इम्तिहान क्लियर करने के बाद भी 4 से 5 साल से तैनाती न मिलना खुली नाइंसाफी है। महज 2% कोटा यहाँ के उम्मीदवारों के लिए मुकर्रर करना उन्हें एक मजाक लगता है, जैसे मेरिट नहीं सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा हो। 2025 में फीस जमा करवाने के बाद अचानक स्टे ऑर्डर मिला, जिसने मायूसी में और इजाफा कर दिया। नौजवानों की मांग है कि नायब तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर जैसे ओहदों पर लगा कानूनी ब्रेक हटाया जाए और भर्ती सिर्फ मेरिट पर हो। उनका कहना है कि उम्र की हद 32 साल कर देना अच्छा ऐलान है, मगर जब कुर्सियां खाली रहें तो ये राहत भी सिर्फ कागजी है। नौजवानों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि कोटा सिस्टम पर दोबारा गौर किया जाए, वरना बढ़ती बेचैनी कल को बड़ा मसला बन सकती है। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में इत्तला दी कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज मंजूर किए गए हैं। ये स्कीम मौजूदा जिला या रेफरल अस्पतालों से अटैच नए मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए चलाई जा रही है। मुल्क भर में इस स्कीम के तहत अब तक कुल 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बीते कुछ बरसों से उठती आवाजें एक गहरी बेचैनी का संकेत देती हैं। ये बेचैनी सिर्फ मुआशी तंगी की नहीं, बल्कि हक हुकूक, पहचान और इंसानी इज्जत से जुड़े सवालों की है। इलाके में बार बार होने वाले पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज इस बात का इजहार हैं कि आवाम अपने बुनियादी हुकूक और बेहतर जिंदगी की मांग कर रही है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे से इंतजामिया की नजरअंदाजी, महदूद सियासी हुकूक और वसाइल के गैर मसावी तकसीम ने मकामी आवाम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। महंगाई, बेरोजगारी और बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी अक्सर अवामी गुस्से को सड़कों पर ले आती हैं। जब लोग पुरअमन तरीके से अपनी बात रखने निकलते हैं तो कई बार उन पर सख्ती की शिकायतें सामने आती हैं। मसलन गिरफ्तारियां, अवाम की जायज आवाज दबाने की कोशिशें और एहतजाजियों के साथ सख्त सलूकी जैसे मामले पूरे हालात को और भी संगीन बना देते हैं। इंसानी हुकूक के जानकारों का भी कहना है कि किसी भी इलाके की बहबूदी सिर्फ हिफाजती इंतजामों से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से आती है। जब आवाम को ये महसूस हो कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, इंसाफ तक उनकी पहुंच है और वसाइल में उनका हिस्सा है, तभी असली अमन कायम होता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम की उठती आवाजें दरअसल इसी यकीन दहानी की तलाश हैं। हमारा मसला यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान की काबज़ अफ़वाह से, उस कासम एस्टेब्लिशमेंट से जिससे यहाँ पर कब्जा जमाया हुआ है, हर वो अदारा है जो हमारे लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार करता है। हम शराब बरकत को गिरफ्तार करने वाले, झूठे मुकदमात में उलझाने वाले उन तमाम अदारों को अपना ऐलानिया दुश्मन कहते हैं और ऐलानिया दुश्मन समझते हैं। आवाम का कहना है कि फौज और मकामी इंतजामिया उनकी आवाज सुनने की बजाय दबाने की कोशिश कर रही है। लोगों का साफ इल्जाम है कि उनके जायज मुतालबात को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि सख्ती और पाबंदियों से हालात और खराब हो रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि उन्हें बेहतर तालीम, रोजगार और आज़ादी से जीने का हक चाहिए। बुजुर्गों का दर्द अलग है। वो कहते हैं कि उन्होंने दहाइयों से सिर्फ कोरे वादे सुने, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। आज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो एक साफ पैगाम है कि आवाम अब खामोश रहने को तैयार नहीं। वैसे भी आवाम खुद को महरूम महसूस करे तो एहतजाज लाजमी बन जाता है। पाकिस्तान की मजलूम और महकूम आवाम के साथ इज़हारे यकजहती करते हैं, उनको ये पैगाम देते हैं कि हम आपकी आजादी की भी जंग लड़ेंगे, लेकिन
क्या मजबूर करें अपने उस एस्टेब्लिशमेंट को, उन गासिब हुक्मरानों को, उन काबिज हुक्मरानों को जो यहाँ पर मजलूम और महकूम कौमीतों के हुकूक हासिल करके बैठे हुए, बहुत बहुत सार करते हुए कि दोस्तों, साथियों, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमारे नौजवान अरब के रेगिस्तानों में रुलते फिरे, हमारे नौजवान यूरोप में टंकियां लगाकर बेमौत मारे जाए और मुजफ्फराबाद में बैठा ये हुक्मरानों का नौसरबाजों का टोला अयाशियां करे। जब एक पूरी नस्ल खुद को अनसुना महसूस करने लगे, जब उसके ख्वाब बार बार हालात की दीवारों से टकरा कर लौट आए, जब मेहनत के बावजूद उम्मीद हाथ न आए और आवाज उठाने पर भी आला हुक्काम की खामोशी ही जवाब बने, तब एहतजाज सिर्फ एक लम्हाती गुस्सा नहीं रहता, वो एक लंबी मुआशी जद्दोजहद कहानी बन जाता है। ऐसी कहानी जिसमें मायूसी, जद्दोजहद, पहचान की तलाश और बेहतर मुस्तकबिल की जिद एक साथ दर्ज होती है। ये कहानी नस्ल दर नस्ल तक चलती है, गलियों की बातचीत में, नारों की गूंज में और उन आंखों में जो अब भी बदलाव का इंतजार कर रही होती है। जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठकर पाकिस्तान की दलाली करते हैं, ये हमारे मुजरिम है, ये हमारे कातिल है, ये आपके हमारे हुकूक के कातिल है। हमने ये बड़ा वाज़ेह देखा है इस अवामी हुकूक तहरीक के अंदर, आप पे गोलियां चलवाने वाली मुजफ्फराबाद असेंबली थी, किरारदादें पास करके बुलवाने वाली मुजफ्फराबाद असेंबली थी। तो हमें पहचान कर लेनी चाहिए कि हमारा कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। आखिरकार हर समाज की असली तरक्की तब होती है जब उसके लोग खुद को बराबर का हिस्सेदार महसूस करें, इज्जत के साथ जीने का हक हो, फैसलों में शमूलियत हो और वो माहौल जहां खौफ नहीं, एतमाद तारी हो। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम तो गुलाम हैं, वो भला बराबरी की मांग कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवामी एहतजाज देखने के बाद एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के सरहदी इलाकों में तैनात हिफाजती अमला सिर्फ मुल्क व आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, बल्कि इंसानी खिदमत की मिसाल भी कायम कर रहा है। पुंछ जिले के भाता दूरियां इलाके में फौज की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी बाशिंदों ने इलाज की सहूलत हासिल की। दूर दराज के पहाड़ी इलाके में लगाए गए इस कैंप में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। अपने घर के नजदीक मुनक्किद हुए इस कैंप ने मकामी लोगों को बड़ी राहत दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरहद से सटे पुंछ के भाता दूरियां इलाके में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वजह थी भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से लगाया गया मुफ्त तिब्बी कैंप। इस कैंप में फौज के तजुर्बेकार डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने बच्चों, बुजुर्गों और औरतों समेत सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। इलाका पहाड़ी होने की वजह से यहाँ के लोगों को अक्सर इलाज के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में फौज की ये पहल मकामी आबादी के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मरीजों की जांच के बाद उन्हें मौके पर ही मुफ्त दवाइयां दी गईं, जबकि लंबी बीमारी वाले मरीजों को आगे के इलाज के लिए जरूरी सलाह भी मुहैया कराई गई। यहाँ पे फ्री मेडिसिन, प्रॉपर चेकअप करके आर्मी डॉक्टर्स और कैंप सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि लोगों को सेहत और साफ सफाई के बारे में भी बेदार किया गया। डॉक्टरों ने मौसमी बीमारियों से बचाव, न्यूट्रिशन और रोजमर्रा की सेहत से जुड़ी एहतियाती बातों पर भी तफसील से जानकारी दी। भाता दूरियां जैसे सरहदी इलाके में हिफाजती अमले का ये कदम न सिर्फ राहत लेकर आया, बल्कि फौज और आवाम के रिश्ते को भी और मजबूत कर गया। मकामी लोगों ने भारतीय फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप आगे भी जारी रहने चाहिए।
यहाँ 49RR ने यहाँ कैंप रखा है, इसमें डॉक्टर आए हुए हैं, सिविल लोग भी यहाँ आए हुए हैं। ये 49RR तोता गली मेजर साहब ने जो है ये अच्छा लोगों के साथ तालमेल है इनका। कैंप के इंतजामात को इस तरह से तैयार किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम वक्त में इलाज मिल सके। रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर जांच और मेडिसिन की तकसीम तक हर स्टेप को तसल्ली से चलाया गया। बुजुर्गों, औरतों और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों ने इस कैंप से फायदा उठाया। मरीजों की जांच के साथ साथ उन्हें मुफ्त दवाइयां और जरूरी मेडिकल सलाह भी दी गई। भाता दूरियां जैसे सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को अक्सर कठिन भौगोलिक हालात और सीमित संसाधनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय फौज की ये पहल न सिर्फ मेडिकल खिदमत पहुंचाने का जरिया बनी, बल्कि लोगों में भरोसा और अपनापन भी मजबूत हुआ। इसमें जो तोता गली की यूनिट ने यहाँ लगाया है ये कैंप, ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा किया है। इससे पहले इतना अच्छा नहीं हुआ जितना आज अच्छा किया है। तो ऐसा इसके बाद भी हम गरीब लोग यहाँ रहने वाले हैं जिनको कोई सहायता नहीं है, तो ये आर्मी का बहुत एक बड़ा देन है और ऐसा आइंदा हर साल में होना चाहिए। भाता दूरिया में लगे इस तिब्बी कैंप ने ये संदेश भी दिया कि सरहद पर तैनात जवान सिर्फ चौकसी ही नहीं करते, बल्कि मकामी आबादी के सुख दुख में बराबर के भागीदार हैं। फौज और आवाम के बीच यही भरोसा इलाके में अमन और सहयोग की बुनियाद मजबूत करता है। ऐसी पहल सरहदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को ये एहसास दिलाती है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि मुल्क की हिफाजती दीवार उनके साथ खड़ी है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotvan vesiye yarasman talay lagtiya